हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 3 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि पार्थ अपनी बात से मुकर जाता है और वो रोजाना को पैसे देने से मना कर देता है, तो रोजाना भी जिद पर आ जाती है और वो बारिश में खड़ी हो पार्थ को गुहार लगाती है कि वो उसे पैसे दे दे, पर पार्थ को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने काम में मग्न हो जाता है। तो बंटी आकर पार्थ को कहता है रोजाना की पहले ही तबीयत खराब है, अगर और वो बारिश में भीगी तो उसकी और तबीयत खराब हो जाएगी, थोड़ी तो रहम करो। तो पार्थ कहता है मेरे मामले से दूर रहो, अगर तुम अपनी जॉब नहीं खोना चाहते। तो बेचारा बंटी चुपचाप वहाँ से चला जाता है और रोजाना को कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, पर रोजाना जिद पर अड़ी रहती है और वहाँ से नहीं जाती। आगे रोजाना की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। तो बंटी पार्थ को चिल्लाकर कहता है कि रोजाना बेहोश हो गई है, तो पार्थ को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाद में उसे रोजाना की फिक्र होने लगती है और वो बाहर जाता है, लेकिन उससे पहले ही वीर रोजाना को लेकर चला गया होता है। दूसरी तरफ रोमी पूरब के घर जाती है और उसके लिए खाना बनाती है। तो पूरब रोमी का ऐसा रूप देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और कहता है मैंने तुम्हें कभी भी इस तरह नहीं देखा, तुम कब से ये सारे काम करने लगी। तो रोमी कहती है प्यार हमेशा हमें चेंज कर देता है, जैसे मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे प्यार ने मुझे पूरी तरह बदल दिया है। और रोमी पूरब पर डोरे डालने लगती है, पर पूरब को उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो उससे दूर भागता है और कहता है मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो, मैंने अपनी लाइफ का प्यार पहले ही कर लिया है और उसके अलावा मैं किसी और से प्यार नहीं कर सकता। और पूरब रोमी का दिल तोड़कर वहाँ से चला जाता है। तो रोमी ये सब सुनकर तो पूरी तरह गुस्से में आ जाती है और अपने घर जाकर सामान तोड़फोड़ करने लगती है और कहती है रोजाना मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे पूरब को छीन कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कहकर वो रोने लगती है। इधर रोमी की माँ भी अपनी बेटी को इस हाल में देख लेती है, तो उसे भी रोजाना पर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी वजह से उसकी बेटी की ये हालत है। दूसरी तरफ डॉक्टर रोजाना का चेकअप करते हैं और वो वीर को बताते हैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तबीयत बिल्कुल ठीक है, अब खतरे वाली कोई बात नहीं है, बस इसे थोड़ा आराम करने दो। तो वीर ये सुनकर राहत महसूस करता है और वो ये सुनकर बहुत खुश भी होता है कि डॉक्टर रोजाना को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे हैं। तो वीर कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस मैं इसे जानता हूँ और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो डॉक्टर ये बात सुनकर हंसकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे वीर छाया को कहता है तुम यहाँ से जाओ, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। तो छाया ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो वीर कहता है ये लड़की अभी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन बाद में जरूर बनेगी। और ये कहकर वीर रोजाना को ही देखता रहता है। आगे वीर पार्थ के पास जाता है और उससे कहता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम रोजाना को इस तरह ट्रीट क्यों कर रहे हो, आखिरकार उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और तुम दोनों के बीच ऐसा क्या रिश्ता है जो वो तुमसे बहुत डरती है। तो पार्थ ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी शादी की बात छुपाने के लिए कहता है हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं है, वो बस मेरी एक एम्प्लॉई है और मैं उसका बॉस हूँ, समझ आई। तो वीर कहता है ओ ऐसी बात है तो ठीक है, वैसे तुमने मुझे ये नहीं बताया तुमने रोजाना को बारिश में अकेले क्यों छोड़ दिया था। तो पार्थ कहता है मुझे क्या पता, मैंने थोड़ी कहा था उसे बारिश में खड़े रहने के लिए। तो वीर कहता है वो बारिश में इसलिए खड़ी हुई थी क्योंकि वो तुमसे पैसे मांग रही थी जो तुमने प्रॉमिस किया था और उसे नहीं दिया। तो पार्थ ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या ये बात तुम्हें रोजाना ने बताई है। तो वीर कहता है मुझे रोजाना ने नहीं बताई, वो बड़बड़ा रही थी तो मैंने समझ लिया कि यही बात है। तो पार्थ कहता है जब तुम्हें इस बारे में पता ही है तो तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो वीर कहता है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तो पार्थ कहता है मैं उससे नफरत नहीं करता और ना ही उसकी कोई परवाह करता हूँ। तो वीर कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर तुम उसे मुझे सौंप दो, मैं उसकी देखभाल करूंगा क्योंकि वो मेरी एंजल है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे राजकुमारियों की तरह रखूंगा, और अगर मैं उसे पटाने की कोशिश करूंगा तो तुम बीच में टांग मत अड़ाना, समझे। और वीर ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो पार्थ को ये सब सुनकर बहुत ही जलन होती है, पर बेचारा जाहिर नहीं कर पाता। आगे पार्थ रोजाना को देखने के लिए जाता है और कहता है तुम्हें जब पता था कि तुम बीमार थी फिर तुम्हें बारिश में खड़े रहने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हारे लिए पैसा इतना जरूरी है जो तुमने पैसे के लिए ऐसी हरकत की, क्या तुम पैसे के लिए मर भी सकती हो, आखिरकार तुम कैसी औरत हो। कि तभी रोजाना फिर से बड़बड़ाने लगती है। तो पार्थ उसके पास जाता है उसे सुनने के लिए। तो पार्थ को पता चलता है कि रोजाना वो पैसे अपने पापा के इलाज के लिए मांग रही थी। तो पार्थ को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने रोजाना को गलत समझा
अगली सुबह रोजाना को होश आता है तो रोजाना छाया से पूछती है कि उसे यहाँ पर कौन लेकर आया। तो छाया बताती है कि उसे यहाँ पर वीर लेकर आया। कि तभी वहाँ पर वीर आ जाता है तो रोजाना को पता चल जाता है कि वीर पार्थ का अच्छा दोस्त है। दूसरी तरफ बंटी पार्थ को रोजाना के पापा की सारी इन्फॉर्मेशन देता है और उसे बताता है कि रोजाना के पापा की किडनी खराब है, इसलिए उन्हें बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो पार्थ कहता है उनके ट्रीटमेंट में कितना खर्चा आएगा वो पता करो। तो बंटी कहता है मैंने सब कुछ पता कर लिया है और वो सारी डिटेल इस लिफाफे में है। तो पार्थ उस लिफाफे को देख लेता है और मेडिकल का सारा खर्चा बंटी को दे देता है ताकि वो हॉस्पिटल जाकर पे कर दे। आगे पार्थ बंटी से पूछता है क्या वीर अभी भी रोजाना के साथ है, क्या वो घर नहीं गया। तो बंटी कहता है वीर अभी यहीं पर है और वो दोनों बाहर में हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। तो पार्थ को ये सुनकर और जलन होती है। तो बंटी कहता है आपको जलन हो रही है ना बॉस, हो रही है तो आप एडमिट क्यों नहीं कर लेते कि आपको जलन हो रही है। तो पार्थ कहता है वो मेरी वाइफ नहीं है जो मुझे जलन होगी, अगर आइंदा से तुमने ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तो बेचारा बंटी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। दूसरी तरफ वीर रोजाना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो रोजाना उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है। आगे वीर रोजाना को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। तो रोजाना पैसे लेने से मना कर देती है तो वीर उसे दोस्ती का वास्ता देता है। तो रोजाना कहती है हमारी दोस्ती अपनी जगह और पैसे अपने जगह, मैं ये पैसे तुमसे नहीं ले सकती। तो वीर कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, अगर फ्यूचर में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो रोज़ाना कहती है हाँ मैं ज़रूर बताऊँगी। तो वीर कहता है क्या तुम मेरे साथ एक जगह घूमने चलोगी, वहाँ तुम्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। तो रोज़ाना कहती है ठीक है। आगे वो दोनों सूरजमुखी के खेत में जाते हैं तो वीर रोज़ाना को हंसाने की पूरी कोशिश करता है। तो रोज़ाना वीर की बातों को सुनकर खूब हंसती है और वीर रोज़ाना को पटाने में लगा हुआ होता है कि तभी वहाँ पर पार्थ आ जाता है और उन दोनों को हंस हंस कर बातें करते देख तो बेचारा जल के भून जाता है। तो वीर पार्थ से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्थ कहता है मैं किसी काम से यहाँ पर आया था। तो वीर कहता है यहाँ पर तो तुम्हारा कोई काम नहीं है, फिर तुम यहाँ पर किस काम से आए थे। तो पार्थ कहता है मेरा घोड़ा मुझे यहाँ पर लेकर आया है, वैसे तुम दोनों बताओ तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वीर कहता है कुछ नहीं, हम दोनों यहाँ पर घूमने आए हैं। और वीर रोज़ाना से फिर से हंस हंस कर बातें करने लगता है और उसे स्ट्रॉबेरी भी खिलाने लगता है, लेकिन पार्थ उसे छीन कर खुद खा लेता है और सारी स्ट्रॉबेरी खुद ही खा लेता है और रोज़ाना को उसके हाथ से खाने नहीं देता। तो वीर को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है। आगे पार्थ रोज़ाना को कहता है चलो तुम्हें काम पर जाना चाहिए। तो वीर कहता है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इसे घर छोड़ देता हूँ, तुम अपने काम पर जाओ। तो पार्थ कहता है कोई बात नहीं, मैं इसे छोड़ दूंगा। और पार्थ रोज़ाना को खींचकर वहां से लेकर चला जाता है। आगे पार्थ रोज़ाना को घोड़े पर बैठने को कहता है तो रोज़ाना कहती है मैं नहीं बैठूंगी, मुझे इससे डर लगता है। तो पार्थ कहता है चुपचाप इस पर बैठो। तो रोज़ाना फिर भी मना करती है तो पार्थ उसे डांट कर उस घोड़े पर बैठा देता है। कि तभी उधर से गांव की वाइफ आती है चिल्लाते हुए और पार्थ से हेल्प मांगती है कि वो उसके पति को बचाए क्योंकि कुछ गुंडे उसके पति को मार रहे हैं। तो पार्थ सीधा वो गांव जाता है और गांव को उन गुंडों से बचाने की कोशिश करता है। तो वो गुंडे पार्थ के पीछे ही पड़ जाते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। कि तभी वहाँ पर कुछ गुंडे रोज़ाना को भी बंदी बना लेते हैं। तो पार्थ और रोज़ाना अपनी चालाकी से उन गुंडों से लड़ते हैं और उन्हें मार मार कर उनका कचुम्बर बना देते हैं। आगे वहाँ पर ढेर सारे गुंडे आ जाते हैं तो पार्थ रोज़ाना को साइड में कर देता है और उन गुंडों से अकेले ही लड़ने लगता है। कि तभी वहाँ पर ऑफिसर विराट आ जाते हैं ढेर सारे ऑफिसर्स को लेकर और उन गुंडों को पकड़कर लेकर जाते हैं। तो पार्थ कहता है थैंक यू ऑफिसर, आप लोग सही टाइम पर आ गए। वैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो विराट कहता है मैं यहाँ पर खेतों का जायजा लेने आया था कि कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा, और जैसे मैंने यहाँ पर कुछ गड़बड़ी देखी तो मैं यहाँ पर आ गया। तो पार्थ कहता है इन गुंडों को कड़ी सजा दिलवाइएगा, ये गुंडे गांव वालों को परेशान कर रहे हैं और इनसे इल्लीगल काम करवा रहे हैं। अगर आपको मेरी गवाही की जरूरत पड़े तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। तो विराट कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं होगी, इन्हें हम सजा दिलवा देंगे, हम इस केस को संभाल लेंगे, तुम टेंशन मत लो। कि तभी वहाँ पर रोज़ाना आती है और पार्थ को कहती है तुम्हें चोट तो नहीं लगी। और रोज़ाना पार्थ की फिक्र करने लगती है। तो पार्थ ये सब देखकर उसे ही देखता रह जाता है। इधर ऑफिसर विराट रोज़ाना को देखकर उस पर लट्टू हो जाते हैं और उसे गंदी नजरों से देखते हैं। तो रोज़ाना ये सब महसूस करती है और वो पार्थ के पीछे छुप जाती है।
आगे पार्थ गांव के पास जाता है और कहता है मैंने तुम्हें मना किया था ना इलीगल काम करने से, फिर वो गुंडे तुम्हारे पास क्या कर रहे थे। तो गांव कहता है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं इस जहन्नुम से बाहर निकलने की, मैं इस जहन्नुम से नहीं निकल सकता, वो लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो पार्थ कहता है ये तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम सच्चाई के रास्ते पर चलोगे या गलत रास्ते पर। मैं तुम्हें सुधरने का एक मौका दे सकता हूँ, कल सुबह मेरे फार्म में आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ पर एक अच्छा काम दूंगा जिससे तुम अपनी लाइफ आसानी से गुजार पाओगे और इन सब झमेले से दूर रहोगे। लेकिन अगर तुम कल नहीं आए तो मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगा कि तुम भी इन सारे इलीगल काम में शामिल हो। इसलिए अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम एक साफ सुथरी लाइफ जीना चाहते हो या जेल में अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो। और ये कहकर पार्थ वहाँ से चला जाता है। आगे रोजाना पार्थ को कहती है तुम मुझसे इतनी रूडली से क्यों बात कर रहे थे, तुम्हें पता है वो कितनी मुश्किलों का सामना कर रहा है, तुम उसे प्यार से भी तो समझा सकते थे ना। तो पार्थ कहता है मुझे यही लैंग्वेज आती है समझाने के लिए, तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर भी इन दोनों में इसी बात को बहस होने लगती है। आगे पार्थ रोजाना को वहीं पर छोड़कर जाने लगता है। तो रोजाना कहती है मैं घर कैसे जाऊंगी। तो पार्थ कहता है तुम्हें घोड़े पर से उतरने को किसने कहा था, यही तुम्हारी पनिशमेंट है कि तुम घर तक पैदल चलकर आओगी। और पार्थ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी रोजाना पैदल ही घर जाती है। तो वो जैसे ही घर पहुँचती है तो छाया उसे बताती है कि उसके घर से कॉल आया था। तो रोजाना ये सुनकर खुश हो जाती है और अपने पापा को कॉल करने के लिए जाती है। तो उसके पापा उससे पूछते हैं तुम ठीक हो ना, अपनी लाइफ अच्छे से बिता रही हो ना। तो रोजाना अपने पापा से झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर अच्छी लाइफ बिता रही है, पार्थ उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। आगे रोजाना के पापा कहते हैं तुमने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने तो हॉस्पिटल का बिल पे किया ही नहीं, तो फिर किसने किया। तो रोजाना ये बात अपने पापा को नहीं बताती और कहती है पार्थ मुझे भुला रहा है पापा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। तो रोजाना के पापा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। तो रोजाना कहती है आपको मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ पार्थ के साथ, बस आप अपने ट्रीटमेंट पर ध्यान दीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए पापा, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मेरी चिंता मत कीजिए। और ये कहकर रोजाना कॉल कट कर देती है और वो खूब रोती है। इधर पार्थ भी रोजाना की ये सारी बातें सुन लेता है। आगे रोजाना को लगता है कि शायद उसके पापा का हॉस्पिटल बिल किसी और ने नहीं बल्कि पूरब ने पे किया है। तो रोजाना पूरब को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता। तो वो उसे वॉइस मेल भेजती है और कहती है थैंक यू पूरब, तुमने मेरे पापा का बिल पे किया, तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो और मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और पुरानी सारी बातें भूल जाओ। और ये कहकर रोजाना कॉल कट कर देती है। तो पार्थ को पूरब का नाम सुनकर तो भयंकर गुस्सा आता है और वो जलन के मारे गुस्से से वहाँ से चला जाता है। ऑफिसर विराट जैंग बुड्ढे के पास जाता है उनके बंदे को लेकर और उन्हें कहता है इस बार तो मैंने इन्हें बचा लिया, लेकिन पार्थ इन लोगों के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है, अब आपको अपना काम सावधानी से करना पड़ेगा, अगर आपने एक और गलती की तो आप पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे। मैंने आपको इतने सालों से पुलिस की नज़रों से बचाया है, लेकिन अब मैं और हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने फिर से लापरवाही से कोई काम किया तो पुलिस पक्का आपके पास पहुंच जाएगी। वेल, हमें यहाँ ये पता चलता है कि ऑफिसर विराट भी एक नंबर का कमीना है और वो भी जैंग बुड्ढे के साथ मिलकर इलीगल काम करता है और माल बेचता है। अगली सुबह रोजाना पार्थ के लिए काढ़ा लेकर जाती है क्योंकि जब पार्थ उसकी जान बचा रहा था तो उसे काफी चोट लग गई थी। तो रोजाना पार्थ को थैंक यू कहने के लिए कि उसने उसकी जान बचाई, इसलिए वो उसके लिए काढ़ा लेकर जाती है। तो पार्थ वो काढ़ा पीने से मना कर देता है और कहता है अगर तुम्हें इतना ही काढ़ा देने का शौक है तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड पूरब को दो, वो तुम्हारे इस काढ़े को बड़े प्यार से पिएगा। तो रोजाना कहती है मैंने थैंक यू कहने के लिए तुम्हारे लिए ये बनाया था, लेकिन मैं भूल गई थी, तुम एक पत्थर दिल इंसान हो जिसके अंदर दया नाम की कोई चीज नहीं है, मुझसे ही गलती हो गई जो मैं तुम्हारे लिए ये काढ़ा बना कर लेकर आई। तो पार्थ को भी गुस्सा आ जाता है और कहता है मैं पत्थर दिल हूँ तो क्या हुआ, तुम तो पैसे की भूखी हो, तुम तो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। तो रोजाना को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो पार्थ पर सामान फेंकने लगती है और उसका सबसे महंगा वास भी उस पर फेंकने ही वाली होती है कि तभी पार्थ कहता है ये बहुत महंगा है, अगर तुमने इसे तोड़ा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी बात को लेकर दोनों में छीना झपटी होने लगती है कि तभी वहाँ पर बंटी आ जाता है और उन दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और बंटी उन दोनों को टॉन मारता है कि वो दोनों रोमांस कर रहे हैं और बीच में वो कबाब में हड्डी बन गया।
तो रोजाना और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो पार्थ कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ऐसी औरत के साथ रोमांस करूंगा? अगर आइंदा से तुमने अपनी बकवास शुरू की तो मैं तुम्हें सच में काम से निकाल दूंगा, समझे? तो बेचारा बंटी अपना मुंह बंद कर लेता है, लेकिन उसे पता होता है कि पार्थ रोजाना के लिए कुछ ना कुछ जरूर फील करता है। आगे ऑफिसर विराट पार्थ से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि उसने उन बंदों को छोड़ दिया क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, जिस वजह से उसे उन लोगों को छोड़ना पड़ा। तो बेचारा पार्थ ये सब सुनकर सैड हो जाता है और कहता है, कोई बात नहीं, हमें आगे भी मौके मिलेंगे उन लोगों को पकड़ने के लिए। कि तभी वहाँ पर रोजाना चाय लेकर आती है। तो विराट पूछता है, ये लड़की कौन है? तो पार्थ कहता है, इसके माँ बाप को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया, तो इसलिए ये मेरी नौकरानी है। इन जैसी लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। तो रोजाना को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है और वो चाय पटक कर वहाँ से चली जाती है। तो विराट ये सब सुनकर मन ही मन में खुश हो रहा होता है और उसे पाने की ख्वाहिश कर रहा होता है। आगे विराट रोजाना के साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है, तुम एक रात बिताने की कितने लोगी? तो रोजाना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। तो विराट कहता है, मैं तुम जैसी लड़कियों को खूब जानता हूँ जो पैसे के लिए अपने जिस्म को बेचती है, इसलिए मेरे सामने ये भोलेपन का नाटक मत करो। और विराट रोजाना के साथ बदतमीजी करने लगता है। इधर पार्थ भी उन दोनों को देख रहा होता है, पर पार्थ रोजाना की हेल्प करने नहीं जाता। कि तभी वहाँ पर वीर आ जाता है और विराट को खींचकर एक मुक्का मारता है और कहता है, अगर तुमने रोजाना के साथ दोबारा बदतमीजी की तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, इसलिए यहाँ से जल्दी से दफा हो जाओ कि उससे पहले मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूं। तो विराट अपनी गंदी शक्ल लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे रोजाना खूब रो रही होती है तो वीर उसे संभालता है। तो रोजाना कहती है, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, और रोजाना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे वीर पार्थ को कहता है, तुम्हारे घर में क्या हो रहा था? क्या तुम्हें नहीं पता वो ऑफिसर रोजाना के साथ ऐसी बदतमीजी कैसे कर सकता है? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तो पार्थ कहता है, उसे कोई गलतफहमी हो गई होगी इसलिए उसने ऐसा किया। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाकर अपनी एंजल को संतावना दो ना। तो वीर कहता है, चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर वो अकेले रहना चाहती है। तो पार्थ जैसे ये सुनता है तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो वीर कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो पार्थ कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया इसलिए मैं जा रहा हूँ। दूसरी तरफ रोजाना खूब रो रही होती है कि तभी वहाँ पर पार्थ आता है और उसे पूछता है, तुम ठीक हो ना? तो रोजाना पार्थ को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, जब से हम मिले हैं तब से तुम मेरी इंसल्ट ही किए जा रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन आज तुमने हद कर दी। आज तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तो पार्थ कहता है, ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। तो रोजाना कहती है, कब तक अपनी करतूतों को छुपाओगे? कभी तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लिया करो। मुझे पता है तुम्हारी नजरों में मेरी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिरी हुई हरकत करोगे। मैं तुमसे नहीं कह रही कि तुम मेरी इज्जत करो या मेरी परवाह करो, बस मेरे लिए इतना कर दो कि मुझे बस छोटी सी जगह दे दो जहाँ पर मैं अपने लाइफ सम्मान के साथ बिता सकूं, जहाँ पर लोग मुझे गलत नजरों से ना देखे। तो पार्थ कहता है, तुम्हारे सपनों में ही तुम्हें ये जगह मिलेगी, मैं तुम्हें कभी भी वो जगह नहीं दूंगा जिसकी तुम हकदार नहीं हो, और इतनी सती सावित्री बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर पैसे के लिए ही आई हो, क्या तुम भूल गई? तो रोजाना का ये सब सुनकर दिल टूट जाता है और कहती है, मुझसे गलती हो गई जो मैंने एक पत्थर दिल इंसान से कुछ उम्मीद की, तुमसे उम्मीद करना ही बेकार है। और रोजाना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन गाँव पार्थ के साथ काम करने के लिए मान जाता है तो पार्थ उसे काम पर रख लेता है। तो बंटी पार्थ को कहता है, क्या हमें गाँव पे भरोसा करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये भरोसे के लायक है, ये कभी न कभी हमें धोखा जरूर देगा। तो पार्थ कहता है, मैं भी गांव पर भरोसा नहीं करता, लेकिन हमें इन्हें एक मौका देना चाहिए ताकि ये लोग अपनी लाइफ सुधार सके, इसलिए तुम इसकी हरकतों पर नजर रखना, ठीक है? इधर गांव अपने साथियों से कहता है, ये पार्थ हम लोगों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करेगा, ये अपने बंदे भेजेगा हम पर नजर रखने के लिए, लेकिन इसे क्या पता कि हम कितने चालाक हैं और इसके नाक के नीचे हम लोग क्या क्या करेंगे। इसे एक दिन जरूर पछतावा होगा कि इसने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया और अपने साथ काम करने के लिए क्यों रखा। और ये कहकर गाँव स्माइल करता है और यहीं पर पार्ट 5 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।